हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज 27 को एग्जाम है केमिस्ट्री का और अपकमिंग 4 मार्च को पेपर आ रहा है हमारा फिजिक्स का। तो स्टूडेंट्स, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम भी फिजिक्स का हो रहा है और फिजिक्स अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहता है। ज्यादातर बच्चे या बायोलॉजी वाले बच्चे तो इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा खौफ खाते हैं। तो देखिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन 6 डेज में। बेसिकली मैंने आज के दिन को भी इंक्लूड किया है, मैंने एक्सक्लूड नहीं किया 27 को, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका पहला जो इंप्रेशन होना चाहिए वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। तो इसी के साथ सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास 70 मार्क्स का जो हमने इसको डिवाइड किया है, यूनिट 1, यूनिट 2 16 मार्क्स के लिए, यूनिट 3, यूनिट 4 अपना 17 मार्क्स के लिए रहेगा, और यूनिट 5, यूनिट 6 18 मार्क्स के लिए, और यूनिट 7 और 8 12 मार्क्स के लिए, और लास्ट हमारे पास रहेगा 7 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज से ही हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, और वो तैयारी ऐसे पोर्शन से हम करते हैं जो इजीएस्ट है और केमिस्ट्री से भी मिलता जुलता है। तो वो पोर्शन हमारा रहेगा सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो आपको स्टार्टिंग जो करनी है आज वो यहां से करनी है। पहला जो स्टार्टिंग आप करोगे वो यहां से करोगे। फर्स्ट जो आपकी स्टार्टिंग रहेगी ये रहेगी। और आज 27 को आपने टारगेट लेना है। वो टारगेट ये है कि ये 2 यूनिट्स ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप बहुत ही अच्छा टारगेट करके चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सेमीकंडक्टर को भी कंप्लीट कर दीजिए। अगर सेमीकंडक्टर कंप्लीट नहीं होता है तो अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे आप यहां 27 को मैं आपको टारगेट देता हूं यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 7, यूनिट 8। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ड्यूअल नेचर में से न्यूमेरिकल से ज्यादा आते हैं, तो ड्यूअल नेचर में आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कीजिए। एटम एंड न्यूक्लियाई में जो प्रिपेयर करना है मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। वो ज्यादातर जो है हमारे चांस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हैं। एनर्जी भी आती है हमारे पास, ज्यादातर बोहर्स एटम मॉडल्स से एनर्जी या रेडियाई या वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हमारे एमसीक्यू जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, ब्रैकेट सीरीज किस रीजन में लाई करती है। इस तरह के क्वेश्चंस आप जो इन डेप्थ क्वेश्चंस है वो जरूर आप प्रिपेयर करिएगा। अब देखिए हमने यूनिट 7 और यूनिट 8 को जब हमने प्रिपेयर किया तो हमारा 12 मार्क्स का टारगेट पूरा हो जाता है। 12 मार्क्स का टारगेट हमने आज पूरा करके सुना है। आपका एक टारगेट है बच्चों। जब 28 की मॉर्निंग आप स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर से, और मैं आपको एक बात बता दूं, सेमीकंडक्टर आपको फ्री में मार्क्स देता है। ये कहता है कि 7 मार्क्स का हूं मैं और 7 मार्क्स ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इसके 4 टॉपिक्स हैं, आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पीएन जंक्शन को वो सब कुछ आपको बना के दे देगा, मतलब सब कुछ सैंडविच है, ठीक है ना। आपने बस थोड़ा सा पकाना है उसे, ठीक है। अब जैसे आपका 28 को आपने टारगेट में केवल सेमीकंडक्टर ही नहीं रखना, आपने इसके साथ साथ सबसे बड़ा पार्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को भी आप कंप्लीट करेंगे, यानी कि 28 फेब को आपका ये टारगेट रहेगा कि ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर यूनिट 7 और 8 प्लस इन सब यूनिट के पीवाईक्यू आप जरूर प्रिपेयर करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करिए, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बहुत अच्छे से कर लीजिए। जिन बच्चों ने 99 100 मार्क्स चाहिए वो तो देखो पीवाईक्यूज भी करो, बैक एक्सरसाइज भी करो और एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो। जिन बच्चों ने पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग से थोड़ा ज्यादा चाहिए, या पासिंग यूं कह लीजिए कि अच्छे मार्क्स चाहिए, वो बच्चा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से कर लो, प्लस एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, बस इतना कर लीजिए आप। अब 29 को आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में टाइम लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरा दिन देंगे आप। इवनिंग में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर इनके पीवाईक्यूज जो बच्चा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में वो इनकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च को हमारा जो टारगेट रहेगा वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म,
मूविंग चार्जेस वाला एंड मैग्नेटिज्म, प्लस EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्लस PYQ इनकी NCERT, इनकी बैक एक्सरसाइज NCERT की PYQ बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। 2 मार्च को यहां ये दिन का काम रहेगा आपके पास, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC। यहां आप EM वेव भी कंप्लीट कर देंगे, EM वेव भी कंप्लीट कर देंगे, PYQ भी कंप्लीट कर देंगे। यहां 2 और 3 को कंप्लीट रिवीजन डे रहेगा, कंप्लीट रिवीजन डे, रिवीजन, जहां आपने एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स आपने बनाने बहुत अच्छे से, 5 सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे से आपने बनाने हैं। आप मान के चलिए कि 5 सैंपल पेपर आप बार बार बनाइए, ठीक है। उस सैंपल पेपर को बार बार आप सॉल्व करके देखिए। देखो बच्चों, पेपर इजीएस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आप उन डेरिवेशंस को ज्यादा फोकस करिए जो आपको इजीएस्ट लगती हैं, जैसे बायोट-सावर्ट्स लॉ इजी लगता है, सबको आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबको आता है, ट्रांसफॉर्मर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी एक वीडियो बनाएंगे। आज हमने बनाया है कि आपके अपकमिंग जो दिन रहेंगे वो आप किस तरह से डिवाइड करके चलेंगे। ये एक इजीएस्ट मेथड है जिसमें आप 70 आउट ऑफ 70 बना सकते हैं बहुत इजीली। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।